Hello everyone, myself is Jamil Oila from Sanskar Science Academy. Today I am going to teach you human endocrine system, which is a topic of 10th class. First of all, we should discuss about the glands. Glands, there are two types of glands in our body, exocrine glands and endocrine glands. Okay, अब हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है. Exocrine glands secrete their secretion directly into the target site with the help of duct. हम कह सकते हैं ये अपना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली टारगेट साइट पे छोड़ देती है थ्रू द डक्ट के थ्रू. फॉर एग्जांपल, इन डाइजेस्टिव सिस्टम we see that liver secrete the bile juice directly into the small intestine with the help of bile duct. So we can say liver is an example of exocrine gland. liver exocrine gland है. salivary glands भी directly saliva को बक्कल कैविटी में छोड़ती है, इसलिए salivary glands भी exocrine glands ही है. pancreas is also an example of exocrine gland. Here you can see pancreas. Pancreas release pancreatic juice directly into the duodenum, that is a part of small intestine. You can see ये duct के through अपना pancreatic juice small intestine में रिलीज कर रहा है. तो pancreas भी क्या हुआ? Exocrine gland. Okay. Now we will discuss about the endocrine glands. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, हम इनके बारे में समझेंगे. पहले तो हम समझेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स छोड़ती क्या है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट द हार्मोन्स. हम कह सकते हैं हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंट्रोल द वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. ओके, हार्मोन्स. अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं. डक्टलेस ग्लैंड्स. ओके, डक्टलेस ग्लैंड इसलिए बोलेंगे कि ये डायरेक्टली जो हार्मोन है वो ब्लड में छोड़ती हैं और ब्लड फिर इन हार्मोन्स को कैरी करता है और टारगेट साइट में लेकर जाता है. ओके, सो हम कह सकते हैं इनमें कोई डक्ट्स नहीं होती है, ये डायरेक्टली अपना सिक्रेशन या हार्मोन जो है ब्लड में छोड़ती है और ब्लड कैरी दीज हार्मोन्स डायरेक्टली टू द टारगेट साइट. ओके, नाउ वी विल सी these are the endocrine glands in our body. Different endocrine glands you can see in this diagram. First, pineal gland. Second, hypothalamus. Third, pituitary gland. Fourth, thyroid gland. Fifth, parathyroid gland. Sixth, thymus gland. Seven, pancreas. And eight, adrenal glands. And the last, testes. Okay, these are the various endocrine glands present in the human body. Okay, let's see endocrine system. Endocrine system है क्या? This is an organ system present in the human body. Okay, this is an endocrine system present in human body. It consists all the endocrine glands of the body. ह्यूमन की बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो सब मिलाकर क्या बनाती है? एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, अब हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या है. वी नो दैट नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं और एक्टिविटीज होती है
सबको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, nervous system control the various functions and activities of the body. It means we can say brain and spinal cord control and coordinate various functions and activities of the body. लेकिन नर्वस सिस्टम के अलावा थोड़ा बहुत कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम का भी है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट द हार्मोन्स। तो हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम के अलावा हार्मोन्स भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन अबाउट द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन कहां है हम देखेंगे। पीनियल ग्लैंड इज फाउंड इन द एपिथैलेमस ऑफ द ब्रेन। एपिथैलेमस फोरेब्रेन का ही एक पार्ट है जिसके अंदर पीनियल ग्लैंड होती है। इट इज लोकेटेड इन द एपिथैलेमस बिटवीन बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, अब हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन? ये हार्मोन हमारी बॉडी में करता क्या है? तो अब देखिए, मेलेटोनिन हार्मोन कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम का मतलब होता है हमारे जो डेली बॉडी रिदम होते हैं, हमें कब जागना है, कब सोना है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब हमें रात को नींद आने लग जाती है, सुबह होते ही अचानक हमारी आंख खुल जाती है। ये हमारे जो डेली बॉडी रिदम होते हैं, हमारे स्लीपिंग और वेकिंग पैटर्न्स होते हैं, these patterns are controlled by this hormone melatonin हार्मोन। अब हम बात करेंगे सेकंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ फोरेब्रेन। ये फोरेब्रेन का ही एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस। इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम मास्टर स्विच बोर्ड ऑफ होल एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं। होल एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ये है कि ये बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बना रही है, इन सब का जो मास्टर स्विच बोर्ड है वो हाइपोथैलेमस है। ओके, हाइपोथैलेमस जो है वो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के बेस से यहां लटकी हुई है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कंट्रोल करता है। अदरवाइज इन अदर वर्ड्स वी कैन से द सिक्रेशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रेशन करती है, जो हार्मोन्स रिलीज करती है, उन सबको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ओके, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, एक तो मोटर हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन। मोटर हार्मोन को हम रिलीजिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। ओके, रिलीजिंग हार्मोन का मतलब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रेशन है वो रिलीज होते हैं। और इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब है जब हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करती है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को रिड्यूस कर देती है। ओके, अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखेंगे हम सबसे पहले कि पिट्यूटरी ग्लैंड है कहां। पिट्यूटरी ग्लैंड a small pea-sized gland that is hanged at the base of the brain। ये ब्रेन के बेस पे हैंग्ड है, लटकी हुई है
वायर नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर से लटकी हुई है और डायरेक्टली इसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस से है। ओके, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम है हाइपोफाइसिस। ओके, दिस इज द अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है हम देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हम जानते हैं, और बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड तीन भागों में डिवाइडेड होती है, एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड मिडिल पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, बट वन ऑफ द मोस्ट हार्मोन दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर? ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी की मसल्स और बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन, दैट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप लोग देखिए, ग्रोथ हार्मोन जब बॉडी में कम सीक्रेट होगा तब जो पर्सन है या व्यक्ति है वो ड्वार्फ रह जाएगा, छोटा। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फनेस आएगा। कोई भी पर्सन है उसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी, मसल्स और बोन्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। और ग्रोथ हार्मोन अगर लिमिट से ज्यादा सीक्रेट होता है तो पर्सन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और वो जायंट दिखने लगेगा। ओके, ये है ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ओके, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहां है? ये हमारे यहां नेक वाले पार्ट में होती है। ये जो हमारी सांस की नली है जिसे हम बोलते हैं टेकिया, दिस ग्लैंड इट मींस थायराइड ग्लैंड is attached to the trachea ventrolateral side। वेंट्रो का मतलब सामने और लेटरल का मतलब दोनों तरफ साइड में ऐसे चिपकी हुई होती है, जस्ट बिलो द एडम्स एपल। एडम्स एपल ये हमारा जो साउंड बॉक्स है इसके जस्ट नीचे यहां ये ग्लैंड चिपकी हुई होती है, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट ए हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल द बीएमआर। बीएमआर का मतलब क्या है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, metabolism of carbohydrates, proteins and fats. Okay, this metabolism is controlled by this thyroxine hormone. Okay, अब हम बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से बना होता है। ओके, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। अब हम देखेंगे अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी आ जाती है, ओके, आयोडीन की कमी होने का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी आ जाएगी और इस केस में एक बीमारी हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज का नाम है गोइटर। ओके, हिंदी में इस बीमारी को गलगंड कहते हैं। इसमें होता क्या है? गोइटर में होता क्या है? हमारी जो ये थायराइड ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग आ जाती है ऐसे, और ये बढ़ जाती है और ऐसे दिखती है। ओके, तो गोइटर इज ए डिजीज दैट इज caused due to lack of thyroxine hormone, otherwise we can say lack of iodine hormone, lack of iodine element causes goiter disease. ओके, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन और छोड़ती है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। दिस कैल्सिटोनिन हार्मोन reduce the phosphorus and calcium level in the blood. ओके, अब हम देखते हैं, आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड के पीछे ये चार छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं।
अब यह ध्यान दीजिए आप लोग, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, ओके, PTH. This hormone is secreted by the parathyroid glands. These are four small glands located just behind the thyroid gland. Okay? अब देखिए फंक्शन क्या है, पैराथॉर्मोन हार्मोन, it means PTH hormone regulates calcium and phosphorus level in the blood. ओके, ये कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है. ओके, हमारी बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं. इनका काम है ये बोन्स को ब्रेक डाउन करके जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है उनको ब्लड में भेजती है. ओके, बट द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, जब हमारी बॉडी में पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी आएगी तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल रिड्यूस हो जाएगा और एक डिजीज हो जाएगी जिसका नाम है हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया डिजीज में क्या होता है कि ब्लड के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम का लेवल रिड्यूस हो जाता है. ये डिजीज पैराथॉर्मोन हार्मोन के कारण होती है और इस डिजीज में क्या होता है, हमारी जो मसल्स है वो क्रैम्प्ड हो जाती है और ट्विच हो जाती है. ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट के अंदर होती है, जो जस्ट ये जो स्टर्नम है जहां से रिब्स जुड़ी होती है, स्टर्नम के जस्ट पीछे चेस्ट वाले पार्ट में थाइमस ग्लैंड होती है. ओके, ये चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड होती है चिल्ड्रन में छोटे. जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टेज आती है थाइमस ग्लैंड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है. अब आप ध्यान दीजिए, थाइमस ग्लैंड का फंक्शन है, थाइमस ग्लैंड रिलीज थाइमोसिन हार्मोन. थाइमोसिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द थाइमस ग्लैंड और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, थाइमोसिन हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ T lymphocytes. T lymphocytes are the cells which is a type of WBCs. ये WBC सेल्स का ही एक टाइप है, T lymphocytes. हमने पढ़ा है innate immunity में, हमने पढ़ा T lymphocyte cell kill the germs और pathogens. तो हम कह सकते हैं T lymphocytes का डेवलपमेंट जो है वो थाइमोसिन हार्मोन के कारण होता है चिल्ड्रन में और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है. Okay, so we can say thymus gland secrete the thymosin hormone which helps in the development of T lymphocyte cells which provide immunity in our body. Okay, इसके बाद में बात करते हैं पेनक्रियाज. पेनक्रियाज is located in the abdominal cavity. हम देख सकते हैं डायफ्राम के नीचे होता है और स्टोमक के जस्ट नीचे होता है. Pancreas is located just beneath the stomach in the duodenal loop. ये duodenal loop है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके अंदर ही पेनक्रियाज होता है. अब देखिए हम बात करते हैं, पेनक्रियाज जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है. मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये से है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है. कैसे देखिए, पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस थ्रू दिस डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द duodenum. ओके, ये पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है डक्ट के थ्रू जो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो ये क्या हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड. बट पेनक्रियास आल्सो, पेनक्रियास का जो एक पार्ट है वो हार्मोन भी रिलीज करता है. पेनक्रियास आल्सो रिलीज टू हार्मोन्स, वन इंसुलिन हार्मोन एंड सेकंड ग्लूकागोन हार्मोन. ओके, बोथ हार्मोन कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. हमारी बॉडी में ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल होता है, उस शुगर लेवल को कंट्रोल ये दोनों हार्मोन मिलकर करते हैं. ओके, इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल. ये हमारे ब्लड के
अंदर शुगर, इट मींस ग्लूकोज का लेवल जो है कम करता है इंसुलिन हार्मोन, और ग्लूकेगोन क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं पेनक्रियाज जो है यहाँ हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, और पेनक्रियाज यहाँ पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज कर रहा है। तो पेनक्रियाज यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहा है, और ये दो हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी फंक्शन कर रहा है। सो वी कैन से पेनक्रियाज इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, अब देखिए इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। हमारे ब्लड में जब शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे ग्लूकोज बॉडी में यूटिलाइज होता है, और ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ओके, अब देखिए हमारी बॉडी में जब इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाती है, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज ए डिजीज वी ऑल आर अवेयर, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है या कोई भी पेनक्रियाज में एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है और एक बीमारी हो जाती है डायबिटीज। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड। आप देख सकते हैं वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। एड्रेनल ग्लैंड दोनों किडनी के जस्ट ऊपर अटैच होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ओके, अब एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? एड्रेनल ग्लैंड secrete a hormone that is called adrenaline हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। इमरजेंसी हार्मोन, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, हमारी बॉडी को फाइट करना होता है या रन करना होता है या हेवी फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है, ऐसी कंडीशन में एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है। दिस हार्मोन कॉजेज और हाई बीपी, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हमारा जो ब्लड है वो तेजी से फ्लो करता है, ग्लूकोज को बॉडी में सप्लाई करता है मसल्स तक, जिससे हमारी मसल्स अच्छे से फंक्शन करती है और हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उससे लड़ पाते हैं। ओके, इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड जो है वो और भी दो हार्मोन रिलीज करती है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, जो हमारे इस 10th क्लास में है नहीं। इसके बाद में बात करेंगे टेस्टिस। वन पेयर ऑफ टेस्टिस that is a part of reproductive system in male human beings. One pair of testes is located outside the abdominal cavity in the scrotum sac. ये scrotum sac है अलग, इसके